हेलो फ्रेंड्स, कहानीकारी में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, 2 दिन पूर्व ही फादर्स डे बीता है। आजकल फादर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे कार्ड्स बनाते हैं, अपने पापा को विश करते हैं। वैसे मेरा तो ये मानना है कि मातृ दिवस और पितृ दिवस तो रोज़ ही है, लेकिन फिर भी ऑन अ पॉजिटिव नोट, यदि किसी स्पेशल डे को अपने पापा को हम डेडिकेट करें या माँ को डेडिकेट करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छी बात है। इसी बहाने एक दिन पिताजी के नाम पर अपनी व्यस्तता के कारण मन तो था, लेकिन मैं कोई कहानी उनको डेडिकेट कर नहीं पाई। लेकिन शायद ईश्वर की भी इच्छा थी कि मेरे मन की बात उन तक पहुंच गई और आज एक ऐसी घटना, सत्य घटना मेरे सामने घटी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं अपने पिता तक अपनी भावना, अपना सम्मान पहुंचा सकूं। और जो आज घटना घटी है, मुझे लगता है कि उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में पिता का क्या स्थान है, हम उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो फ्रेंड्स, आज जो घटना है वो कुछ इस प्रकार है। विद्यालय में कक्षा प्रथम के बच्चों का स्वागत समारोह चल रहा था। मैदान भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, और स्वागत समारोह की शुरुआत हुई सरस्वती पूजन से। उसके लिए बच्चों को भी बुलाया गया कि आप सरस्वती जी पे, माता पे फूल चढ़ाएं। सभी बच्चों के साथ एक बच्चा और आया तो कहा यह जा रहा था कि जूते उतार के आएंगे। उस बच्चे ने भी अपने जूते उतार दिए, भागता हुआ आया और उसने फूल चढ़ाए। हमारे साथ वो भी था। हम सभी वापस अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब वो बच्चा वही स्टेज के सामने दरी पर बैठ गया जूते पहनने। छोटा सा बालक, मुझे लगता है उसे ये बोध भी नहीं होगा कि वो कहाँ बैठा है। वो जूते पहनने लगा। अब जूता तो चढ़ गया पैर पे, लेकिन शू लेस नहीं बंधी। और कोशिश करता रहा। फिर उसने मार्मिक दृष्टि से भीड़ की ओर देखा। पता नहीं पिता को देख पा रहा था कि नहीं, और धीरे से बोला, पापा जूता पहना दो। बहुत शोर था। टीचर, शिक्षक माइक पर कुछ बोल भी रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि पेरेंट्स, क्योंकि दूर बैठे थे, उनके पिता को सुनाई नहीं दिया होगा कि बच्चे ने क्या कहा है। मैं सुन सकती थी। लेकिन अचानक भीड़ में से निकलते हुए एक व्यक्ति आए, वहीं बैठ गए दरी पर, और उन्होंने उस बच्चे का हाथ अपने कंधे पर रखा, उसे खड़ा किया और एक पैर उठाकर उसकी शूलेस बांधी। फिर ऐसे ही दूसरे पैर की शूलेस बांधी। उसके बाद उसे ले जाके बिठा दिया उसके स्थान पर और वो भीड़ में गायब। उस समय जैसे कुछ भी नहीं था। वक्त वहीं ठहर गया था। नेपथ्य पूरा खाली। केवल एक पिता और एक पुत्र, और वह पिता उनके बच्चे की शूलेस बांध रहे थे। जब वो सीट पर बैठे होंगे तो मुझसे उनकी नज़र टकरा गई। जैसे ही उन्हें भान हुआ कि वो कहाँ बैठे थे, मैं समझ सकती हूँ उन पर क्या बीती होगी। ऐसे झेप गए। मैं भी उन्हें देख रही थी। मैंने धीरे से ताली बजा दी। वो भी मुस्कुरा दिए और मैं भी मुस्कुरा दी। मुझे लगा जैसे मैंने यह ताली उनके नहीं, उन सभी पिता के सम्मान के लिए बजाई है, जो कि बरगद के पेड़ की तरह जीवन की धूप में छाया बनकर साया हमें देते रहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ज़रूरत पड़ेगी वो बच्चे भी अपने पिता माता की आवाज़ पर दौड़े चले आएंगे और उन्हें वह सुख दे पाएंगे। उनका हाथ भी अपने कंधे पर रख पाएंगे। उनके जूते की लेस ना बांधें, भले चरण स्पर्श ना करें, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो उनके पास वो आ जाएं। बस यही माता पिता की इच्छा होती है। यही वो चाहते हैं, मान सम्मान, इज्जत और ढेर ढेर सारा प्यार। तो वो सभी पिता जो हमेशा अपने बच्चे पर दृष्टि रखते हैं, आप सभी को शत शत नमन। हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। और हाँ,